हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक और वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, व्हाई यू आर नॉट एबल टू बाय लैंड और प्रॉपर्टी इन देहरादून। तो दोस्तों, होता क्या है कि जो दिल्ली एनसीआर से बाहर के लोग हैं वो वहाँ से मन बना के देहरादून तो आते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लॉट परचेज नहीं कर पाते हैं। उसके कुछ मेन पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, तो उन्हीं को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उनमें से जो टॉप 3 हैं वो मैं आज डिस्कस आप लोगों से कर रहा हूँ। इसमें पहले आता है मार्केट वैल्यू वर्सेस सर्कल रेट। अब होता क्या है दोस्तों, दिल्ली एनसीआर या फिर आप बाहर के देहरादून से बाहर के उत्तराखंड के बाहर जो भी लोग प्रॉपर्टी लेने के लिए देहरादून या उत्तराखंड में आते हैं, तो वो अपना बजट जो डिसाइड करते हैं वो अपनी मंथली इनकम के हिसाब से डिसाइड करके आते हैं, अपने पॉकेट मनी के हिसाब से डिसाइड करके आते हैं। और 99% लोग ये सोचते हैं कि हम रेस्ट ऑफ द अमाउंट कुछ अपने पॉकेट से और रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है हम बैंक से लोन लेके हम प्रॉपर्टी परचेज कर लेंगे। अब इसमें होता क्या है कि बाहर की जो प्रॉपर्टी होती है मैक्सिमम टाइम पे, जैसे कि दिल्ली एनसीआर है, मैक्सिमम टाइम पे जो मार्केट वैल्यू और गवर्नमेंट वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। तो लेट्स सपोज अगर कोई 50 लाख रुपीस का कोई प्लॉट है तो उसकी जो गवर्नमेंट वैल्यू होती है वो भी 50 लाख रुपीज़ के अप्रॉक्स में ही होती है, जिसमें से आपको 90% 95% आपको बैंक लोन देता है, जो कि 40-45 लाख रुपीज़ करीब लोन आ जाता है। तो वहाँ पे आप कुछ पैसे जो आपने जमा किया हुआ है 5-10 लाख रुपए, वो मिला के उस प्रॉपर्टी को परचेज कर लेते हैं और रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप EMI में बैंक को पे करते हैं। लेकिन अब देहरादून में प्रॉपर्टी लेते हुए क्या इश्यूज आते हैं कि यहाँ पे मार्केट वैल्यू और गवर्नमेंट वैल्यू में 50% का, कहीं कहीं पे 80% 70% का भी फर्क आ जाता है। तो लेट्स सपोज अगर कोई प्लॉट अगर 50 लाख रुपीज़ का है, तो हो सकता है कि उसकी गवर्नमेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट वैल्यू हो सकती है उसकी केवल 10 लाख रुपीज़ या 15 लाख रुपीज़ या 20 लाख रुपीज़ होती है। अगर उसमें से अगर 20 लाख रुपीज़ भी उसकी गवर्नमेंट वैल्यू है, जिस पे आपकी रजिस्ट्री होती है, सेल डीड होती है, तो उसमें आपको गवर्नमेंट बैंक जो है आपको 90% या 95% लेट्स सपोज लोन करता है, आपको 15-18 लाख रुपीज़ तो लोन मिल जाते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो कि तकरीबन 30-35 लाख रुपए आपको अपनी जेब से मिलाने पड़ते हैं। अब यहाँ पे आदमी का बजट जो है पूरा खराब हो जाता है। वो देहरादून में आता है, सर्च करता है, लेकिन कहीं पे भी वो प्लॉट परचेज नहीं कर पाता है। मोस्ट ऑफ द लोग, या तो इस केस में आप MDDA अप्रूव्ड जो प्लॉटिंग्स हैं उन्हीं में ही प्लॉट खरीद सकते हैं, ताकि उनमें मार्केट वैल्यू और गवर्नमेंट वैल्यू में ज़्यादा फर्क न रहे और आप उसमें लोन ले पाएँ। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली देहरादून में है नहीं। यहाँ पे आपको MDDA अप्रूव्ड कॉलोनीज बहुत ही रेयर मिलेंगी और वो उनके प्राइजेस भी बहुत हाई होते हैं, जहाँ पे कि आदमी लैंड परचेज नहीं कर पाता है। तो ये एक मेन पॉइंट है दोस्तों, जब भी आप देहरादून में या उत्तराखंड में प्रॉपर्टी लेने के लिए आएँ तो इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान में रखिए। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों हमारा ये है कि फिल्टराइजेशन। तो होता क्या है कि जब बाहर के लोग देहरादून में आते हैं तो ना ज्योग्राफिकल नॉलेज नहीं होती है, प्राइजेस की नॉलेज नहीं होती है। तो क्योंकि देहरादून में या बाहर भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से प्रॉपर्टी की और लैंड की वैल्यू डिफ़र करती है। कहाँ पे है, लोकेशन कैसी है, रोड कैसी है, फैसिलिटीज़ कैसी है, एरिया कैसा है, रहने वाले जो ऑलरेडी उसमें बायर्स हैं वो कैसे किस क्वालिटी के, किस क्लास के लोग उसमें बाई कर रहे हैं, इसी से प्रॉपर्टी की वैल्यू डिसाइडेड होती है। तो आप प्लीज़ फ़िल्टर करके आइए। पहले ज्योग्राफिकल नॉलेज थोड़ा सा लीजिए, फिर प्राइजेस का लीजिए, फिर रोड्स का लीजिए, फिर डिसाइड करिए कि आपको कैसा प्लॉट लेना है और उसके अकॉर्डिंग बजट आपका क्या जा रहा है। बहुत सारे लोगों से बात करिए, आप तब ही देहरादून में एंटर कीजिए तो वो आपको बेनिफिट देगा। आना तो भी आपको 2-3 बार पड़ेगा प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए, लेकिन तब आपकी जो सर्च है वो नैरो हो जाती है और आपका जो गोल है वो सेट हो जाता है कि हमें ये चीज़ बाई करनी है। तो उससे आपकी जो मतलब एक पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग है वो बहुत बढ़ जाती है। तो प्लीज़ कंप्लीट फिल्टराइजेशन आप पहले से करके आइए। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जो पॉइंट रह गए हों या आपके मन में कोई क्वेरीज हों, प्लीज़ कमेंट में लिखिए। मैं ज़रूर उनका अगले वीडियो या फिर कमेंट में रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।